आप सामाजिक कार्यकर्ता और व्यापारी भी हैं, क्या लगता है जिस तरह से बाबा रामदेव ने जो एक दवाई बनाई है, और जिसको दवाई का रूप नहीं बोल रहे आप बाबा रामदेव जी की दवाई लो या मेडिसिन लो, इसका ठप्पा लो, ऐसा नहीं है, लेकिन उनका कहना है जो भी हमने जड़ी बूटी से दवाई बनाई है उससे कोरोना ठीक हो रहा है, लेकिन उस पर राजनीति शुरू हो गई, इसको किस नज़र से देखते हैं आप? आयुर्वेदिक पे राजनीति करना तो कोई उचित नहीं है, क्योंकि भारत की शुरू से ही पद्धति रही है। हम आयुर्वेदिक का शुरू सदियों से प्रयोग कर रहे हैं, और रामदेव बाबा ने भी जो दवाई बनाई है वो कोई यूँ तो कह नहीं रहा आपसे कि भाई ये कोरोना की दवाई है, वो तो ये बता रहा है कि इससे के लेने से आप ठीक हो सकते हो, है ना। तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। जब हॉस्पिटल में 5-5 लाख रुपए लेके भर्ती कर रहे हैं तो क्या वो ठीक कर रहे हैं? वो भी तो एक प्रैक्टिकली कर रहे हैं ना। काढ़ा, और काढ़ा ही लिया जा रहा है। आयुष्मान भी कह रहा है कि काढ़ा लीजिए, उसी काढ़े को उसकी मात्रा बना के अगर हमें दे रहे हैं तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है। और ये तो उन लोगों को तकलीफ़ है जो लोग मल्टी स्टार कंपनियाँ जो कि ऐड जो कर रही है, क्योंकि उनके ऐड पे इतना पैसा खर्च हो रहा है जितने में दवाई आ रही है, तो उनको तो नुकसान हो रहा है ना व्यक्तिगत तौर पे, तो इसलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं। नहीं तो ये फेयर एंड लवली लगाने से आदमी गोरा हो रहा है, बूस्ट पीने से आदमी चैंपियन बन के आ रहा है। कितने मेडल जीत रहा है भारत के बच्चे बूस्ट पी के, और मंट पीने से आदमी जंप मार देता है, इतनी ऊंची ऊंची छलांग मार रहे हैं। कितनी मंट पी के बच्चों ने जंप लगवा दिए अपने। तो ये जो लगता है आपको मलकान जी, ऐसी जो एडवर्टीजमेंट आता है और जैसा दिखाया जाता है उन पे केस होना चाहिए, क्या लगता है आपको? बिल्कुल, ये झूठी ऐड करके अपनी चीज़ें बेच रहे हैं। बाबा ने तो फिर भी ये कहा, रामदेव जी ने तो, कि भाई ये दवाई लेने से ठीक हो सकते हो आप। उसने दावेदारी तो नहीं करी ना। और ये लोग तो दावेदारी करते हैं कि आप ये लगाओगे तो ठीक हो जाओगे, और लोगों को गुमराह करते हैं। तो ये तो हिंदुस्तान में आदिकाल से चली आ रही है। जब श्री लक्ष्मण मूर्छित हुए थे ना, तो हनुमान जी जड़ी बूटी लेने गए थे, और जब उनको पहचान नहीं थी इसलिए पहाड़ उठा लाए थे। और जब युद्ध काल के दरमियान जब जख्मी हो जाता था सैनिक, तो उनको किस ये अंग्रेजी दवाएं दे के ठीक करते थे। उस टाइम लेप लपा आयुर्वेदिक दवाइयों को तो इस्तेमाल हुआ करता था। तो ये तो हमारी दादी माओं का बताया नुस्खे हमारे पास। फाकी लेके हम पेट के दर्द ठीक कर लेते हैं, अजवान की फाकी ले ली, दाना मेथी की फाकी लेके हम पेट के दर्द ठीक कर लेते हैं। तो उसी प्रकार ये तो आयुर्वेदिक दवाइयाँ तो हमारे यहाँ शुरू से चलती आ रही है, और उन पर हमें पूर्ण विश्वास भी है कि इनसे हम ठीक भी हो जाते हैं। तो इसमें सरकार से क्या कहना चाहेंगे कि जो आयुर्वेदिक और जो मल्टीनेशनल के प्रोडक्ट हैं उनमें कहीं ना कहीं जो झूठा प्रचार कर रहा है, उसके लिए क्या कहना चाहोगे? उसके लिए क्या सजा होनी चाहिए? उन पे बैन लगना चाहिए, झूठे प्रचार के ऊपर बैन लगना चाहिए। कि जब आपके फेयर एंड लवली लगाने से गोरे हो ही नहीं, कितने लोग गोरे हो गए, इसका एक आंकड़ा लेना चाहिए सरकार को कि भाई कितने लोग गोरे हो गए जो कि आप झूठा प्रचार कर रहे हो। आपके सामने आया, किसी ने चैलेंज किया आपको कि मैं गोरा हो गया हूँ? अभी तक तो कोई सुनने में भी नहीं आया। चैलेंज की तो बात ये रही कि सुनने में भी नहीं आया। तो आप क्या कोई चैलेंज करना चाह रहे हैं उन लोगों को? अगर कोई भी फेयर एंड लवली लगा के कोई भी व्यक्ति अगर गोरा हो जाता हूँ तो मेरे पास आए, मैं उनको मुँह मांगा इनाम दूंगा। फेयर बलकान जी, आप व्यापारी हैं, व्यापारी की दृष्टि से बात करें कि पेट्रोल दिन पर दिन महंगा हो रहा है, इस पर क्या कहना आपका? और जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं पेट्रोल के ऊपर केजरीवाल सरकार जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रही है, लेकिन वैट कम करने की नहीं सोच रही। दारू के ऊपर तो वैट बढ़ा दिया था इन्होंने अपनी ज़रूरत के अनुसार। तो अब इनको जब दिल्ली की जब जनता की इतनी चिंता है तो अपना वैट कम कर दें, पेट्रोल रेट अपने आप नीचे आ जाएंगे। और भारत में एक उदाहरण भी जाएगा इसका कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने पेट्रोल कम के पैसे कम करने के लिए वैट कम कर दिया, अपना टैक्स कम ले लिया है। अपना टैक्स कम क्यों नहीं कर देते ये लोग? केवल राजनीति करने के लिए या सिर्फ राजनीति करने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? पर पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। वैट कम करके आप करो ना एक पेट्रोल की मूल्य में कम। और इस पर क्या कहेंगे कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि 90,000 करोड़ का राशन हर घर में दिया जाएगा, 5 किलो गेहूं हो जाए चाहे 5 किलो चावल हो जाए, तो इस पे क्या कहेंगे प्रधानमंत्री जी ने? बहुत बड़ा कदम उठाया प्रधानमंत्री जी ने, और ये हिम्मत सिर्फ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी दिखा सकते हैं। क्योंकि इस लॉकडाउन के दरमियान जो जनता की जो हालात हो रही है उसके अंदर राशन पानी की अगर कोई व्यवस्था कर देता है तो ये बहुत बड़ी बात है। कि फेयर एंड लवली से गोरे हो रहे 3 हफ्ते बाद? फेयर एंड लवली से 3 हफ्ते की छोड़िए, आप महीनों लगवा के भी अगर गोरे हो जाता हूँ ना तो उसे मेरे सामने लाओ, मैं जितने उससे दवाई फेयर एंड लवली लेने में पैसे खर्चे मैं उसे 4 गुना ज़्यादा पैसे दूंगा उसको मैं, अगर वो गोरा हो जाएगा तो। और एक ऐड हो रही है, माउंटेन ड्यू की भी ऐड देते हैं, अगर बात चल रही है मल्टीनेशनल कंपनियों की,
कि माउंट ड्यू एक पहाड़ पर गाड़ी लेके जाते हैं, जिसका ऐड ऋतिक रोशन ने किया है। वो पहले डर जाता है, उसके बाद माउंट ड्यू पीता है, सॉफ्ट कोल्ड ड्रिंक आता है मल्टीनेशनल कंपनी का, और उस पहाड़ से कूदा देता है। तो क्या ऐसे भ्रमित करने वाले ऐड पे भी पाबंदी लगनी चाहिए? बिल्कुल पाबंदी लगनी चाहिए। इससे हमारे बच्चों पे गलत प्रभाव पड़ रहा है। बच्चे अगर नादानी में वही स्टंट करने लग जाए माउंट पी के, तो कितना बड़ा नुकसान होगा। इस झूठे प्रचार पे तो बैन लगना ही चाहिए।